अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बुलबुल बाग़े मदीना आलमी शोहरत याफ्ता नातखा हज़रत आली जनाब मोहम्मद नाहिद नूरी साहब क़िबला नक़ीब जलसा हज़रत डॉक्टर असग़र मुक़द्दम साहब क़िबला बुलबुल बाग़े रज़ा मोहम्मद निज़ाम नक्शबंदी साहब मिंबर पर जलवाबार उलमाए सद एहतराम सादात किराम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से क़ब्ल अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मकीन गुंबद खदरा अनीस बेकसा इमामुल अंबिया ताजदार अस्फिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह ज़ीशान में जिस तरीक़े से मैं आपको पढ़ाऊँ पूरा मजमा मिलकर दिल की अताह गहराइयों से मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल सद मुबारकबाद है जिन अहबाब ने आज की इस बज़्म को सजाने की सआदत हासिल की, बिलखुसूस बिरादर गिरामी वक़ार मोहम्मद निज़ाम नक्शबंदी साहब और इनके जितने अहबाब हैं, आज की इस महफिल को जिन्होंने बड़ी काविशों से मेहनतों से बड़ी कुर्बानियों के साथ सजाने की कोशिश की है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और अपनी शान के लायक इसका अज्र, इसका सवाब और इसका बदला नसीब फरमाए। इसलिए कि आज की रात वो रात है जिसे दुनिया गुनाहों के तौर पर मनाती है, अय्याशी के तौर पर मनाती है, शराब नोशी और ना जाने किन किन खुराफात में डूब कर मनाती है। लेकिन मुसलमानों
खुदा का सदहा शुक्र अदा करो कि आज की रात भी उस मालिक ने हमें गुनाहों से बचाकर नेकियों में अपने औकात गुजारने की तौफीक अता फरमाई। जिस रात में दुनिया शराब के नशे में डूबी हुई हो, उस रात में हम इश्क़ रसूल के नशे में डूबने की लज्जत हासिल कर रहे हैं। काश के हमारा यहाँ बैठना, हमारा आना, हमारा बुलाना कबूल हो जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम सबका बेड़ा पार हो जाए। यहाँ से वहां तक माशाअल्लाह शहीद राह मदीना तशरीफ शहजादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हुजूर सूफी बासफ़ा शहजादे शहीद राह मदीना हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैन अशरफ साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्दस तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर शहीद शहजादे राह मदीना अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। जोर से बोले, तेरा सब घराना। माशाअल्लाह तशरीफ रखिए आप तमामी हजरात। माशाअल्लाह देखें आप, माशाअल्लाह आप हुजूर मोइनुल मशाइख के चेहरे की आपने ज़ियारत की और उसके बाद अब ये सूफी बासफ़ा के चेहरे की आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं। और बिलखुसूस तौर पे उलमा इकराम भी जलवा फरमाएँ। हो सकता है शायद मैं थोड़ा सा आगे गुजर जाऊँ तो मैं माजरत खा हूँ कि मज़हब इश्क में हाफिज़ उसे कहा गया, मज़हब इश्क में हाफिज़ उसे कहा गया जिसने हिफ्ज़ कर ली अपने तस्वीर यार को। माशाअल्लाह आ जाए, आगे आ जाए हज़रत, आप लोग तशरीफ लाएं, थोड़ा सा आ जाए, इधर आ जाए हज़रत। माशाअल्लाह देखें आप, तशरीफ रखें हज़रत, यहाँ आ जाए ना, आ जाए यहाँ पर जगह है। बाबू यहाँ इनको ले आओ हज़रत को यहाँ पर। माशाअल्लाह जी, आप लोग तशरीफ रख के बराए मेहरबानी खामोशी के साथ। ठीक ठीक। माशाअल्लाह ये भी हमारी बज़्म की कबूलियत है कि अल्लाह ने इस बज़्म में गौसे पाक के बेटे को रवाना फरमाया है, जो अपने साथ जहाँ सरकार बगदाद की बरकतें लेकर आए हैं वहीं पर शाह सिमना का फैज़ान भी लेकर आए हैं। और ये वो खानवादा है कि जिसने हर वक्त कौम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटाकर उम्मत मुस्तफ़ा को उरूज के मनाजिल तय करवाएगा। चाहे दीनी क़यादत हो, दुनियावी क़यादत हो, इस खानवादे ने हमेशा अपनी क़यादत का हक़ अदा किया है और उम्मत मुस्तफ़ा को हर एतबार से मजबूत और तवाना करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इन नुफूस कुदसिया का साये आतिफत अहले सुन्नत पर दराज फरमाए और इनके रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। तो अर्ज़ में ये कर रहा हूँ कि जिस रात में पूरी दुनिया गुनाहों के सैलाब में डूबी हुई है, उस रात में ये खुदा का कितना बड़ा करम है कि हम जिक्र रसूल की महफिल सजा कर बैठे। और ये महफिल अगर कबूल हो गई, अल्लाह की इज्जत की कसम बेड़ा पार हो जाएगा।
अल्लाह ताला मुझे हक कहने, आपको हक सुनने, हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त उम्मत की पोजीशन, उम्मत के हालात क्या है, आप बखूबी जानते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त उम्मत मुस्तफ़ा सिसक रही है, उम्मत मुस्तफ़ा तड़प रही है। मुसलमानों की आबादियां मलबों में तब्दील की जा रही हैं। अभी कल ही की बात है, फिलिस्तीनी मुसलमानों के कैंप पर फिर दोबारा बमबारी हुई। नतीजतन 70 अफराद जामे शहादत नोश करके अल्लाह की बारगाह में शुरू हो गए और उन 70 अफराद में कमोबेश 30 बच्चे थे, 30 कमसीन बच्चे थे। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, 31st नाइट के नाम पर क्या मुसलमानों की उन लाशों का हम जश्न मनाने के लिए निकले हैं? 31 दिसंबर की रात में दुनिया नशे में डूब जाए, हमें कोई सरोकार नहीं है। दुनिया अय्याशी में डूब जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ताज्जुब उस कौम पर है जो कौम नबी का कलमा भी पढ़ रही है, जो कौम अपने आप को मुसलमान भी कह रही है, जो कौम मस्जिदों में फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ भी कर रही है। और 31 दिसंबर की रात में नए साल के नशे में मदहोश होकर सारे फिलिस्तीनी मुसलमानों की शहादत को फरामोश कर रही है। ऐ मुसलमानों, अगर हमने इरादा भी किया है कि इस रात को हम जश्न के तौर पर मनाएंगे, अय्याशी के तौर पर मनाएंगे, नशे में धुत हो जाएंगे, तो याद रखना कयामत के दिन फिलिस्तीनी मुसलमानों का हाथ और तुम्हारा गिरेबान होगा। वो तड़पते हुए लाशें जो टुकड़ों में बिखरे हुए हैं, वो लाशें कयामत के दिन पूछेगी। वो निहत्ते मुसलमान कयामत के दिन पूछेंगे, क्या हमारी मौत का तुम्हें जरा सा भी गम नहीं था? क्या हम पर बरसने वाले बमों के हवाले से तुम जरा से भी फिक्रमंद नहीं थे? क्या मुसलमानों की आबादी जो बम बरसाकर मलबे में तब्दील कर दी गई थी, क्या तुम्हें उसका जरा सा भी गम नहीं था? जो तुम 31st नाइट के नाम पर अय्याशी में डूबने की तैयारी कर रहे थे, शराब नोशी में डूबने की तैयारी कर रहे थे, मुझे बताओ किस चीज की खुशी मना रहे हो? क्या मुसलमानों की मलबों में दबी हुई लाशों का जश्न मना रहे हो, या मुसलमानों के वो बच्चे जिनके सरों से माँ बाप का साया ओझल हो चुका है, जो यतीमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, क्या उनकी यतीमी का जश्न मना रहे हैं? वो इस्लाम की मुकद्दस बेटियां जिनकी आबरू को पैरों तले रौंदा जा रहा है, क्या उनकी इज्जतें लूट जाने का जश्न मना रही है? दुनिया जश्न मनाए, हमें कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि दुनिया के पास पहले से कोई रात मौजूद नहीं है। अरे जिसके पास मनाने के लिए शबे बारात पहले से मौजूद है, शबे मेराज पहले से मौजूद है, लैलतुल कद्र सबसे पहले मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास नबी के मिलाद की रात मौजूद है, वो किसी 31st नाइट को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सारे हालात, ये बिखरती हुई उम्मत मुस्तफा, ये खाको खून में तड़पते हुए लाशें, ये मुसलमानों की आबादियां जो मलबों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, ये सारे हालात पुकार पुकार कर मुसलमानों को आवाज दे रहे हैं। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या क्या ईमान वालों के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल झुक जाए अल्लाह की याद के लिए और अल्लाह का हक अदा करने के लिए? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया
कि मुसलमान दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर अल्लाह की याद में बेकरार हो जाए, अल्लाह के जिक्र में बेकरार हो जाए, अल्लाह की बंदगी में बेकरार हो जाए। मगर अल्लाह अल्लाह, कितने ताज्जुब की बात है, आज मुसलमान 31st नाइट के नाम पर शराब नोशी के मंसूबे बना रहा है, नशे के अड्डों को आबाद कर रहा है, गुनाहों के अड्डों को आबाद कर रहा है। हजरत दाऊद अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम बारगाह इज़्दी में अर्ज कर रहे हैं, मेरे मालिक तेरी बारगाह में तेरे इस बंदे की दुआ है। क्या दुआ? ऐ मेरे मालिक, अगर तू मुझे देखे कि मैं गाफिलों की महफिल की तरफ चल पड़ा हूं, उन बंदों की महफिलों की तरफ चल पड़ा हूं जो बंदे तेरी याद से गाफिल है, ऐ मौला मेरी दुआ है कि अगर तू मुझे इस हालत में देखे तो मेरे पैरों को तोड़ डाल, मेरे पैर सलामत ना हो कि जिन पैरों के जरिए से मैं गाफिलों की महफिल में जाकर तेरे जिक्र से गाफिल हो जाऊं, तेरे जिक्र से महरूम हो जाऊं। इसलिए कि यही वो पैर हैं कि जिन पैरों से चलकर मैं तेरी याद और तेरी जिक्र की महफिल को आबाद करता हूँ। जहन दिया जा रहा है वो पैर जो याद इलाही की महफिल को छोड़कर गुनाहों के अड्डों को आबाद करने के लिए जा रहे हैं, हराम कारियों के अड्डों को आबाद करने के लिए जा रहे हैं। वो पैर सलामत रहने के काबिल नहीं है, बल्कि कुदरत उन पैरों को तोड़ देती है, वो पैर चलने के काबिल नहीं है। और मुझे बताओ मुसलमानों, वो नशा, वो तबाहकारियां, वो खुराफात जिन पर कौम मुस्लिम लाखों रुपया उड़ा रही है, ए कौम तुझे इन खुराफात पर पैसे लुटाने का हक नहीं है। इसलिए कि आज भी तेरी कई बहनें ऐसी है जो सिग्नलों पर भीख मांगकर अपने पेट को पाल रही है। आज भी इस्लाम की कितनी बेटियां वो हैं जो होटलों में अपनी आबरू का सौदा करके अपने बच्चों को पालने पर मजबूर है, जो अपनी इज्जत का सौदा करके पेट की भूख मिटाने के लिए मजबूर है। ऐ मुसलमानों, क्या हम ये पैसा जो नशे में उड़ाया जा रहा है, क्या इन पैसों के जरिए से हम उन बच्चियों की मदद नहीं कर सकते, उन औरतों की आबरू नहीं बचा सकते? ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए और गौर करें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ऐ इंसान, अगर रब ने तुझे ठंडा पानी पीने के लिए दिया तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि कयामत के दिन ठंडे पानी के पीने के हवाले से भी अल्लाह हिसाब लेगा। जिस कौम को ये तसव्वुर दिया गया कि ठंडा पानी पीने के लिए मिले तो कयामत में उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, क्या वो कौम शराब अपने मुंह में ठूंस रही है ये तसव्वुर लिए कि कयामत में इससे मुतालिक कोई सवाल नहीं होगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा इस तसव्वुर के साथ पानी पिए कि मैं शराब पी रहा हूं, नशावर शराब के तसव्वुर में अगर पानी पिए, हुजूर फरमाते उसका ये पानी पीना भी उस पर हराम है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन एक शराबी जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसके बदन से मुर्दार से भी ज्यादा बदबू निकलेगी। इतनी खतरनाक वो बदबू होगी कि उस बदबू के नतीजे में लोग पहचान जाएंगे कि ये वो बंदा है जो दुनिया में शराब पीता था। उसके सीने पर बोतल लटकी हुई होगी, हाथ में जाम होगा और उसके सारे बदन पर सांप बिच्छू लिपटे हुए होंगे। और मेरे आका फरमाते हैं कि वो बंदा जब कयामत में आएगा तो इस हाल में, इस कैफियत में आएगा कि उसके पेट के अंदर जहन्नम की आग झुलसाई जाएगी, जिसके नतीजे में उसकी आंतें कटने लगेगी, उसकी अतड़ियां आंतें कटने लगेगी
और कट कट कर उसकी आते उसकी शर्मगाह से बाहर निकलेगी। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शराब पीने वालों की कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है, और अल्लाह ताला इस शराबी की कब्र को फिरऔन और हमान के करीब कर देगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया के अंदर शराब पी, क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उस पर सख्त तरीन प्यास मुसल्लत करेगा। यहां तक कि वो बंदा प्यास प्यास हाय प्यास करेगा और पीने के लिए कुछ तलब करेगा कि कुछ मिल जाए और मेरी प्यास का खात्मा हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको जहन्नम का खोलता हुआ पानी फरिश्तों के जरिए पेश करेगा। जब जहन्नम का वो प्याला वो अपने मुंह के करीब करेगा, हुजूर ने फरमाया मुंह के करीब करते ही उसके चेहरे का सारा गोश्त झड़कर उस प्याले में गिर जाएगा। और फिर वो बंदा जब वो पानी पिएगा तो उसके सारे बदन में आग ही आग सरायत कर जाएगी, जिसके नतीजे में उसका भेजा खोलते हुए उसके कदमों में गिर जाएगा। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए और गौर करें, आज कौम के 14-14 और 12-12 साल के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नशे के अंदर अपनी जवानी को तबाह कर दिया है, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया है। ऐ जवानों, तुम्हारी जवानियां अय्याशी के लिए नहीं है। ऐ जवानों, तुम्हारी जवानियां दुनिया की रंगीनियों में मदहोश होने के लिए नहीं है। तुम्हारी जवानियां दुनिया में गुनाहों के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है। आज भी करबला के मैदान से अली अकबर की जवानी तुम्हें पुकार रही है, जवानों उठो, इसलिए कि तुम्हारी जवानी दीन की आबरू बचाने के लिए है, तुम्हारी जवानी दीन के परचम को बुलंद करने के लिए है, तुम्हारी जवानी अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए है, तुम्हारी जवानी नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए है, तुम्हारी जवानी माशरे को गुनाहों से पाक करने के लिए है, तुम्हारी जवानी गिरी हुई उम्मत को उठाने के लिए है, तुम्हारी जवानी बेसहारों का सहारा बन जाने के लिए है, तुम्हारी जवानी उम्मत का बोझ हल्का करने के लिए है। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है, आज जवान जवानी के नशे में धुत होकर गुनाहों के अड्डों को आबाद कर रहा है, हरामकारियों के अड्डों को आबाद कर रहा है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी रात अय्याशी में गुजरती है, जिनकी पूरी पूरी रात शराब नोशी में गुजर रही है, जिनकी पूरी पूरी रात जुए में गुजर रही है। कितने मुसलमान वो हैं जो रातों की तारीकी में सन्नाटे में मोबाइल की स्क्रीन पर किसी के नंगे बदन तक और या तस्वीर ज़िना के मनाजिर देखते हुए अपनी रात को तबाह बर्बाद कर रही है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर आप गौर करो और जायजा लो तो आपको पता चलेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा रात की तारीकी में उठकर अपने मौला की इबादत के लिए खड़ा हो जाता है, अपने रब की याद के लिए खड़ा हो जाता है, हुजूर फरमाते हैं उस बंदे के आज़ाए बदन उसके हमारा रफीक रात की तन्हाई में उठकर अपने मालिक की याद के लिए खड़ा हो गया, अपने रब के जिक्र के लिए खड़ा हो गया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन वो बंदा नूरानियत के साथ पुल सिरात से गुजर जाएगा जो रात की तारीकी में उठकर अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता था। लेकिन आज ताज्जुब की बात यह है, मुसलमानों की ज़हनियत ये हो चुकी है, रात मतलब गुनाहों में गुजारनी है, रात मतलब अय्याशी में गुजारनी है, रात मतलब ज़िना के मनाजिर देखना है, रात मतलब
मोबाइल के जरिए से किसी के नंगे बदन को देखना है। मुसलमानों, रात इसके लिए अल्लाह ने नहीं दी है, रातें तो इसलिए अल्लाह ने दी थी ताकि इन रातों के जरिए से बंदा अपने रूठे हुए मौला को मना ले, अपने नाराज हुए रब को राजी कर ले। रात तो इसलिए थी कि रातों की तारीकी में उठकर बंदा अपने रब के दरबार में सजदों के नजराने पेश करे। रात तो इसलिए थी कि अपने गुनाहों पर बंदा रो रो कर अपने वजूद से गुनाहों के धब्बों को साफ कर सके। रात तो इसलिए मिली थी कि इस रात में सारी दुनिया से कटकर बंदा खालिक दुनिया का हो जाए, मालिक दुनिया का हो जाए, रब का हो जाए, अल्लाह का हो जाए। लेकिन मुसलमानों, आज यहूदो नसारा की पैरवी में हमने अपनी रातों को तबाह कर दिया है, हमने अपनी रातों को बर्बाद कर दिया है। कभी शराब के नशे में, कभी शबाब के नशे में। आज कौम मुस्लिम जितनी शराब के नशे में डूबी हुई है, उतनी ही कौम मुस्लिम शबाब के नशे में अपनी जवानी बर्बाद कर रही है, अपनी दुनिया बर्बाद कर रही है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रही है। लेकिन मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता हूं, अगर तुम दुनिया के शबाब में डूब चुके हो, अगर दुनिया के हुस्न में तुम गिरफ्तार हो चुके हो, तो ताज्जुब इस पर है कि तुमने अब तक मदीने के हुस्न से अपनी निगाहों को फैज दिया ही नहीं। आए मैं आपको बताता, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हिंदुस्तान आप तशरीफ लाए और अना सागर के करीब आपने पड़ाव डाला। आप सब जानते हैं पृथ्वीराज या पथुरा राज, दो नाम मिलते हैं रिवायतों में। लाख कोशिश की लेकिन गरीब नवाज पर वो काबू ना पा सके। नतीजतन कुछ जादूगरों को बुलाया गया कि जादू के जरिए से इन फकीरों को यहां से निकाल दिया जाए। लेकिन जादूगरों ने भी अपने तमाम करतब आजमा लिए, अपनी कोशिश की, लेकिन कोशिश में नाकाम रहे। जब राजा ने पूछा कि सबब क्या है, तुम्हारा जादू इस फकीर पर नहीं चलता, तो तारीखी जुमला है, दिल के कानों से सुनो। उन जादूगरों ने कहा कि इस दुर्वेश पर हमारा जादू इसलिए बेअसर है कि इस फकीर की निगाहें बड़ी पाक है, इसकी आंखें बड़ी पाक है। अगर तुम चाहते हो कि हमारे जादू का इस पर असर हो जाए, तो कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि इसकी आंखें गंदी कर दी जाए, इसकी आंखें नापाक कर दी जाए। तो पृथ्वीराज ने अपने महल की बड़ी बड़ी हसीनाओं को अना सागर में नहाने के लिए भेजा और हुक्म ये था कि बरहाना नहाना और एक लम्हे के लिए इस फकीर की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेना, कोशिश करना कि तुम्हारे बरहना बदन को ये फकीर देख ले। रिवायतों में आता है वो लड़कियां सुबह से शाम तक बरहना बदन अना सागर में नहाती रही, लेकिन ख्वाजा तेरी निगाहों के तकद्दुस पर करोड़ों सलाम कि एक लम्हे भर के लिए भी मेरे गरीब नवाज ने अपनी पलक उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा। ये लड़कियां वापस पहुंची, रिजल्ट जो नतीजा था वो सुनाया कि वो फकीर तो हमारी तरफ देखता नहीं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं कल अज खुद अपनी बेटी को रवाना करूंगा। और इसकी बेटी के हुस्न का आलम यह था कि बड़े बड़े राजे महाराजे उस वक्त इसकी बेटी के एक झलक पर, इसकी बेटी की एक झलक पर तख्त और ताज कुर्बान करने के लिए तैयार थे। लिहाजा तय किया गया कि राजा की खुद की बेटी अना सागर में नहाने के लिए जाएगी। ये बेटी गई, पृथ्वीराज की बेटी गई, काफी देर तक बरहाना बदन नहाती रही, लेकिन ये भी अपनी कोशिश में नाकाम रही। अना सागर के बाहर निकली, कपड़े पहनकर गरीब नवाज की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया और करीब जाकर पूछती हो, ओ बाबा क्या सबब है कि तुम एक लम्हे के लिए हमारी तरफ नहीं देखते? एक पल भर भी तुमने हमारे हुस्न का नजारा नहीं किया, एक लम्हे के लिए आंख उठाकर हमारी तरफ तुमने नहीं देखा, क्या सबब है? सरकार गरीब नवाज के जवाब पर कुर्बान जाए इरशाद फरमाते हैं, जिसकी निगाहों में मदीने वाले का हुस्न हो वो दुनिया की खूबसूरती को अपने पैरों में भी नहीं आने देता।
मुस्तफा के हुस्न में गुम हो जाने वाले लोग हैं। हमें दुनिया का कोई हुस्न अपनी तरफ नहीं खींच सकता। उस बच्ची ने कहा, जब तुम्हारे नबी का हुस्न इतना अजीम है तो हमें भी उस हुस्न से आशना कर दिया जाए, हमें भी उस हुस्न से फैज़याब कर दिया जाए। मेरे ख्वाजा ने कहा, वो हुस्न मुजस्सम ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए एक तरीका है। कहा, बाबा क्या तरीका है? जो तरीका आप कहोगे मंजूर है, उस हुस्न मुस्तफ़ा से हमें फैज़याब कर दो। तो मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अगर हुस्न मुस्तफ़ा से फैज़ पाना चाहती, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। रिवायतों में आता है कि उस बंदी ने गरीब नवाज के हुक्म पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई। यहाँ मुसलमान होना था, हुजूर के जलवे ने उसको फैज़याब कर दिया। ये हमारी तारीख है। यूं ही 90 लाख लोग मुसलमान नहीं हुए। निगाहों के तकद्दुस का ये कमाल था, जो आता था दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता था, जो आता था जिंदगी तब्दील करने पर मजबूर हो जाता था। लेकिन आज हमारा हाल ये है, दुनिया तो दुनिया, हमारे घर का माहौल भी तब्दील नहीं हो रहा है, हमारी फैमिली का माहौल भी तब्दील नहीं हो रहा है, हमारे माशरे का माहौल भी तब्दील नहीं हो रहा है। सबब क्या है? सबब ये है कि पूरी की पूरी फैमिली टीवी की स्क्रीन के सामने बैठकर किसी के इश्क का तमाशा देखकर अपनी निगाहों को गंदा कर रही है। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर है। आज कौम की बेटियां अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर है। क्या सबब है? वो कौन सी ट्यूशन है जहां तुम्हारी बच्ची जाती रही और किसी खैर के साथ आंखें लड़ाकर भागने की तरबियत हासिल करती रही? वो कोई ट्यूशन नहीं थी, वो कोई क्लास नहीं थी, वो कोई तरबियत गाह नहीं थी। तुमने अपने घर के अंदर बैठकर अपनी बच्चियों को साथ लेकर सीरियल के नाम पर, फिल्मों के नाम पर किसी के प्यार की दास्तान देखी और दिखाई है, किसी की लव स्टोरी देखी और दिखाई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कैसे मोहब्बत की जाती है, कैसे माँ बाप से छुप छुप कर मुलाकातें की जाती है, कैसे पार्कों में घूमा जाता है और बिलाखिर माँ बाप की इज्जत को तार तार करके किसके साथ कैसे भागा जाता है। ये सारी तरबियत तो तुमने सीरियल के नाम पर, फिल्मों के नाम पर अपने घर में बैठे बैठे अपनी बच्चियों को दी है, अपने घर की बच्चियों को, अपने घर की शहजादियों को दी है। नतीजतन आज तुम्हारी बच्चियां अपनी इज्जत का सौदा करके गैरों के साथ जाकर अपनी दुनिया भी तबाह कर रही है, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रही है। मुसलमानों, ये दुनिया का शबाब कितना खतरनाक है जो तुम्हारी दुनिया ही नहीं तुम्हारे दीन को कैसे बर्बाद करता है। आइए मैं आपको बताता चलूं, शहर बगदाद में एक आलिम, एक मशहूर और मारूफ फकीर रहा करता था, जिसके पास दूर दराज से तिश्नगान उलूम दीनिया आकर अपनी दीनी प्यास को बुझाते थे, तसव्वुफ और सुलूक की तरबियत हासिल करने के लिए आते थे। बड़ा इबरतनाक वाकया, दिल के कानों से सुने तो जिंदगी तब्दील करने के लिए काफी होगा। एक दिन यूं हुआ, उस आलिम ने हज पर जाने के इरादे को जाहिर किया कि अब तो मेरा इरादा यह है कि मैं हज पर रवाना हो जाऊं, काबे की दीवारों और मुस्तफा जाने रहमत की तुरबते अतहर की बरकतों को हासिल करूं। जितने लोग वहां मौजूद थे, जो शागिर्दीन थे, जो मेहमान थे, दूर दराज से मुलाकात आने वाले लोग थे, सब ने सोचा कि इससे बड़ा मौका कोई दूसरा नहीं होगा कि इतने बड़े फकीह और आलिम के साथ हज बैतुल्लाह की सादत हमें मिल जाए। सब ने तय किया कि हम भी आपके साथ हज पर रवाना हो जाएंगे। फकीह और आलिम ने कहा, देखो साथ में चल रहे हो, लेकिन शर्त एक है। वो शर्त ये है कि पूरे सफर में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना, अल्लाह के बंदों से कोई हाजत तलब ना करना, जो हाजत जरूरत हो सिर्फ अपने खालिक, अपने मालिक से मांगना और अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना। लोगों ने कहा मंजूर है। सफर तय होता रहा, कई दिन तक ये काफिला आगे बढ़ता रहा। एक दिन चिलचिलाती धूप में जितने लोग साथ में थे, सबने थकान के गलबे का इजहार किया और कहा कि हजरत बड़ी थकान का गलबा है और दिन भी
बड़ा गर्म हो चुका है, सूरज शोले उगल रहा है, जमीन भी शोले उगल रही हैं। अगर आप इजाजत दे तो दोपहर में हम थोड़ा सा कहीं रुककर पनाह ले ले, जब दिन ठंडा हो जाए तो हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। उस आलिम ने मंजूर कर लिया। जितने शागिर्दीन थे, करीब में गिरजाघर था, एक चर्च था, करीब में गिरजाघर था। कहा कि इस गिरजे के साए में हम थोड़ा सा आराम कर लेते। आलिम ने कहा ठीक है, मुझे इसमें कोई मुजाहिदा नहीं, तुम आराम करो, मैं तो आराम नहीं करूंगा। सबको सुलाकर वो आलिम वहां से आगे बढ़ा पानी की तलाश में, पानी की जुस्तजू में कि पानी मिल जाए। तो ये लोग सोते रहे, मैं बावुजू होकर अल्लाह की इबादत में उतना वक्त गुजार लूं, अल्लाह की बंदगी में उतना वक्त गुजार लूं। ये आलिम आगे बढ़ता, अभी चंद कदम चला ही था कि गिरजे की छत पर एक हसीन और कमसीन लड़की से नजर आई, जिसे देखते ही दिल दे बैठा, जिसे देखते ही इश्क का सौदा हो गया। और बजाय कदम पानी की तरफ बढ़ने के, अब उस लड़की की जुस्तजू में आगे कदम बढ़ने लगे, उस हसीना को पाने के लिए कदम आगे बढ़ने लगे। और जब देखा था तो गिरजे की छत पर थी लड़की, तो समझ गया कि लड़की गिरजे के अंदर है। अपने शागिर्दीन से नजरें बचाकर धीरे धीरे चुपके आगे बढ़ता है और गिरजे के दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक होती, अंदर से एक राहिब निकलता है, चर्च का पादरी एक राहिब निकलता है और होलिये से देखता है कि आने वाला, दस्तक देने वाला कोई मुसलमान है। तो बड़ा इसको ताज्जुब होता है कि एक मुसलमान गिरजे की दहलीज पर, गिरजे की चौखट पर। कहा कि देखने से तो मुसलमान लगते हो। कहा मैं मुसलमान ही नहीं हूं, मुसलमानों को पेशवा हूं, एक फकीह हूं, एक आलिम हूं। कहा आने की गर्ज क्या है? तो जवाब दिया, गर्ज ये है कि मैंने अभी छत पर एक हसीन कमसीन लड़की को देखा। वो लड़की कौन है? उस राहिब ने कहा कि वो लड़की मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, क्या मसला है? तो उस आलिम ने कहा कि उस आपकी शहजादी को देखकर मैं अपने दिल का सौदा हार गया हूं और अब चाहता ये हूं कि मेरा निकाह उससे कर दिया जाए और आप अपनी उस बच्ची को मेरी ज़ौजियत में दे दे। अल्लाह अकबर। वो राहिब मुताज्जिब होकर कहने लगा, मैंने तो अपनी बच्ची से वादा कर रखा है कि जब भी उसका निकाह, उसकी शादी मैं करूंगा, उसकी मर्जी के बगैर नहीं करूंगा, उसकी मर्जी के बगैर नहीं करूंगा। तो फकीह ने और आलिम ने ललचाए हुए अंदाज में कहा कि ठीक है, आप जाकर अपनी बच्ची से जरा बात तो कर लीजिए, अगर वो मान जाए तो आपको कोई हर्ज नहीं है, और ना माने तो मैं अपने रास्ते पलट जाऊंगा। वो राहिब जाता है, अपनी बच्ची से गुफ्तगू करता है और आने वाले फकीह और आलिम के बारे में बताता है। ये सारी गुफ्तगू आलिम दूर खड़ा रहकर सुन रहा है। वो राहिब सारी गुफ्तगू अपनी बच्ची को बता रहा है। बच्ची ने जवाबन ये कहा कि ऐ मेरे बाबा, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि वो मुसलमान और मैं ईसाई हूं, हमारे मजहब के मुताबिक ये शादी नहीं हो सकती, ये निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। ये शबाब की लानत कितनी भयानक है। अभी वो लड़की गुफ्तगू कर रही थी कि वो मुसलमान है, मैं ईसाई हूँ, निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि वो आलिम ने दूर से चीखते हुए कहा, ओ लड़की, अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, तुझे पाने की खातिर मैं मजहब इस्लाम को छोड़कर ईसाई बनने के लिए तैयार, मैं ऐलान करता हूं कि मैं ईसाई हो चुका हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। अल्लाह अकबर। लड़की ने कहा ठीक है, बात तो अब मंजूर है, अगर तुम मेरी खातिर इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुमसे निकाह के लिए तैयार हूं, लेकिन अब भी मेरी एक शर्त बाकी है। कहा कि शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि ये शादी बड़ी इज्जत वाली, मैं एक राहिब की बेटी हूं, मैं एक चर्च के पादरी की, एक गिरजे की राहिब की बेटी हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा महर, मेरा हक भी अदा किया जाए, लेकिन देखने से मुझे मालूम पड़ता है कि तुम फकीर हो, तुम्हारे पास महर के लिए कुछ नहीं है, मेरा हक अदा करने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम मंजूर करो तो एक तरीका बताती, उस पर अमल करो तो मेरा हक अदा हो जाएगा, ज़ौजियत का हक अदा हो जाएगा। कहा कि क्या बात है, जो कहोगे मंजूर है। कहा बात यह है कि 1 साल तक, कितने साल तक?
1 साल तक मेरे पास जितने खिंजीर है उन खिंजीरों को तुम जंगल में चरा देना। अगर तुमने साल भर तक मेरे खिंजीर को चरा लिया तो मैं समझ जाऊंगी मेरी शादी का हक अदा हो। अब ये गुफ्तगू यहां पर चल रही है। वहां शागिर्दीन बेदार हो चुके हैं और अपने उस्ताद को ढूंढ रहे हैं, अपने शेख को ढूंढ रहे हैं, अपने फकीर को ढूंढ रहे हैं। कहां गए, कहां गए, कहां गए, कुछ खबर नहीं, किसी को कोई पता नहीं चल रहा है। और इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि फकीर गिरजे के अंदर चला गया। वो आलिम जो गिरजे के साए को मंजूर नहीं कर रहा था और ये कह के शागिर्दीन को छोड़ गया कि तुम चाहे आराम करो, मुझे गिरजे का साया मंजूर नहीं है, मैं तो पानी की तलाश में जा रहा हूं, पानी मिल जाए बावजू होकर अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाओ। जिसे गिरजे का साया मंजूर नहीं था, दुनिया के हुस्न में जब आंखें गंदी की तो अब वो गिरजे के अंदर जा चुका है, शागिर्दीन को खबर नहीं है। गुफ्तगू चल रही है। हसीना ने कहा 1 साल तक मेरे खिंजीर को चराना था। अल्लाह अकबर, उस आलिम ने खिंजीरों को चराने की शर्त भी कबूल कर ली और कहा कि मुझे मंजूर है, बस अब बात इतनी सी है कि इस खिदमत के दौरान मेरी शर्त यह है कि तेरा चेहरा तू मेरी आंखों से नहीं छुपाएगी। कम से कम दिन में 2 मरतबा, सुबह में और शाम में, एक मरतबा आकर मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। रिवायतों में मौजूद है और अजिल्ला अकाबिर उम्मत के उलमा ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया है। रिवायतों में मौजूद है वो असा जिससे टेक लगाकर ये आलिम खुतबा दिया करता था, वाज़ व नसीहत की बातें किया करता था, उसी असा से वो खिंजीरों को चराता हुआ नजर आ रहा है। यहां शागिर्दीन तलाश बिस्यार के बावजूद जब अपने शेख, अपने उस्ताद का पता ना पा सके तो बिल आखिर वो भी गिरजे के अंदर आए और राहिब से गुफ्तगू की तो राहिब ने सारा वाकया सुनाया। गोया वाकया सुनकर इनका कलेजा मुंह को आ गया। जंगल की तरफ अपने उस्ताद की तलाश में जब निकले तो देखा कि उस्ताद तो असा से खिंजीरों को चरा रहा है, इधर उधर भागने से खिंजीरों को रोक रहा है। करीब जाकर अपने उस्ताद से बात करते हैं, कुरान और हदीस की बात करते हैं, हुजूर की बात करते हैं, फिक्र आखिरत की बात करते हैं। वो उस्ताद कहता है जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, इसलिए कि जो बातें तुम मुझे बता रहे हो मैं तुमसे ज्यादा उसका जानकार हूं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। रिवायतों में मौजूद है कि वो शागिर्दीन बेबस होकर फिर अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की हाजिरी से जब मुशर्रफ होते हैं और फिर लौट कर आते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो अब अरसा हो गया, लौट कर अपने उस्ताद की खबर लेते। मुमकिन है कि उसने तौबा कर ली होगी, मुमकिन है कि अपनी हरकतों से बाज आ गया होगा। रिवायतों में आता है जब वो शागिर्दीन पलट कर अपने उस्ताद का जायजा लेने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि उस्ताद अपने मामूल के मुताबिक उसी असासे खिंजीरों को चराता हुआ नजर आ रहा। फिर वापस गुफ्तगू की, पलट आने के लिए कहा, अल्लाह की तरफ फिर जाने के लिए कहा, लेकिन उस उस्ताद ने फिर नफी में जवाब दिया। मजबूर होकर शागिर्दीन पलट कर फिर आगे बढ़े। उनमें से एक शागिर्द रिवायत करते हैं कि जब हम कुछ दूर निकल गए तो हमने देखा कि एक साया दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। जब हमने पलट कर देखा तो वही उस्ताद था जो हमारी तरफ आ रहा था। जब हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा कि जब तुम मुझसे मिलकर आगे बढ़े तो मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हुआ और मैं तौबा करके पलट आया और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी तौबा पर, तजदीद ईमान पर तुम गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह की तरफ पलटता हूँ। रिवायतों में आता फिर बगदाद वापस वो गया और फिर पहले से ज्यादा इबादत में और रियाजत में अपने औकात को गुजारने लगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बात आगे भी है, उस औरत का क्या हुआ? और फिर बाद में इस आलिम
का क्या हुआ, लेकिन उस तरफ नहीं जाता। असल बात जो है वो ये है कि अगर हुस्न की गंदगी में और हुस्न के जलवों में और दुनिया के शराब में अगर कोई अपनी निगाहों को गंदी करता है तो नतीजतन सिर्फ दुनिया ही नहीं उसका दीन भी खराब हो जाता है और उसके ईमान का भी जनाजा उठ जाता है। आज मुसलमानों का छोटा छोटा बच्चा देखिए मोबाइल खोल के, उसके मोबाइल में क्या है, कितनी गंदगी कितनी खबासत भरी हुई है। और इसका सबूत यह है कि आपके छोटे छोटे बच्चों के मोबाइल पर पैटर्न डाले हुए, अलग अलग कोड के जरिए से उन्हें लॉक किया गया, अलग अलग पैटर्न के जरिए से उन्हें लॉक किया गया है। अगर बच्चों के मोबाइल में गंदगी नहीं होती तो तुम्हारे बच्चे हरगिज मोबाइल पर कोड डालकर उसको लॉक नहीं करते। मुश्किल से मुश्किल पैटर्न के जरिए से अपने मोबाइल की खराबी को बचाने की कोशिश नहीं करते। मुसलमानों, हम कहां जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारी कौम कहां जा रही है। कितने ताज्जुब की बात है मुसलमानों, आज जमीन पर दंदनाते हुए हम गुनाह तो कर रहे हैं, हराम कारिया तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम भूल गए वो दिन करीब है कि एक दिन मौत का शिकंजा आकर धर दबोचेगा और जिस जमीन के ऊपर हम अल्लाह की नाफरमानियां करते नहीं थकते, गुनाहों के अड्डों को आबाद करते नहीं थकते, एक दिन वो होगा कि इसी जमीन के अंदर हमें दबाया जाएगा, इसी जमीन के सुपुर्द हमें किया जाएगा। फिर जमीन कहेगी मेरे सीने पर रक्स की महफिल कायम करते थे, शराब के अड्डों को सजाते थे, जिना के बाजार गर्म करते थे, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला दिया जाएगा। ऐ मुसलमानों, फिक्रे आखिरत करो, अल्लाह का खौफ अपने सीने में पैदा करो और डर जाओ, वो 31st नाइट हो या वो क्रिसमस डे की लानत हो। चलते चलते मैं इस्लाह करता चलूं, हालांकि डेट चली गई, लेकिन अब भी हमारी कौम की 80% तादाद ऐसी है जो एक दूसरे को क्रिसमस डे की मुबारकबाद देती है। क्या है ये क्रिसमस डे? ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक मेरी क्रिसमस डे का मतलब यह है कि मुबारक हो अल्लाह ने बेटा पैदा किया है, माज़अल्लाह, या अल्लाह को बेटा हुआ है, माज़अल्लाह। मुसलमानों, हमारी तौहीद पर इससे बड़ी यलगार क्या हो सकती है कि हमारा अकीदा तो वाज़े तौर पर कुरान ऐलान कर रहा है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद है न उसकी कोई औलाद है, लेकिन तुम्हें ये अकीदा परोसा जा रहा है, अलग अलग नाम पर परोसा जा रहा है, फैशन के नाम पर परोसा जा रहा है, रिलेशन के मेंटेन के नाम पर परोसा जा रहा है। और हंसते हंसते मुसलमान 25 दिसंबर पर अपने स्टेटस पर, अपनी डीपी पर, अपनी फेसबुक आईडी पर, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर रहा है जिसमें लिखा गया है हैप्पी मैरी क्रिसमस डे, मुबारक हो अल्लाह को बेटा हुआ है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं जो ये अकीदा रखता है कि जैसे यहूदियों ने रखा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ईसाइयों ने अकीदा रखा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इब्ने अब्बास फरमाते हैं जिसने ये अकीदा रखा गोया उसने अपने रब को गंदी गाली दी। आज मुसलमानों की 80% तादाद 25 दिसंबर को अल्लाह को गाली दे रही है। जो कौम अपनी तौहीद को ना बचा पाए, जो कौम अपने ईमान को ना बचा पाए, वो कौम ख्वाब देख रही है कि दुनिया की सरबराही उसे मिलेगी, दुनिया की बागडोर उसके हाथ में दी जाएगी, दुनिया का निजाम चलाने के लिए उसको कुर्सी पर बिठाया जाएगा। नहीं मुसलमानों, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपनी तौहीद की हिफाजत करो, नामूसे रिसालत की हिफाजत करो और अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ। फिर वो दिन दूर नहीं है कि सारी दुनिया तुम्हें अपने सर का ताज बनाने के लिए बेकरार हो जाएगी,
सारी दुनिया की क़यादत तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आज मुसलमान यहूद और नसारा का दिया हुआ हर कॉन्सेप्ट अपना रही है। चाहे 25 दिसंबर हो, चाहे 31 दिसंबर हो, यहूद और नसारा जो दे रहे हैं मुसलमान उसको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान उसको अपने सीने से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, अगर दुनिया की रंगीनियों में रंगीन रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि तबाही का ये निजाम जो अलग अलग जगह पर जारी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आबादियों में भी तबाही का निजाम जारी कर दिया जाए। चलते चलते अर्ज करूं, इस्लाह करता चलूं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मदीना तशरीफ लाए, तवज्जो, बात सब जानते हैं, वाकया सब जानते हैं, लेकिन नतीजा निकाल कर देना चाहता हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मदीने में कि यहूद आशूरा का रोजा रखते हैं। हालांकि मुसलमान पहले से रख रहे थे हुजूर की तालीम पर, लेकिन हुजूर ने जब देखा कि यहूद आशूरे का रोजा रखते हैं तो मेरे आका ने फरमाया, अब आइंदा साल हम सिर्फ आशूरे का रोजा नहीं रखेंगे, बल्कि हम 9वीं मुहर्रम को भी इसके साथ मिला देंगे ताकि यहूद की मुखालिफत हो। मुसलमानों, कहा हमारा नबी तो ये चाहता है कि इबादत में भी यहूदियों की पैरवी न की जाए, वो रोजा ही क्यों ना हो, अल्लाह के लिए रखा जाने वाला वो रोजा ही क्यों ना हो। हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया कि इस रोजे में भी यहूदियों की मुशाबिहत शामिल हो जाए, यहूदियों की पैरवी की जाए। मेरे आका ने फरमाया, आइंदा साल हम सिर्फ आशूरे का नहीं, आशूर के साथ एक रोजा और मिलाएंगे और यहूदियों की मुखालिफत करेंगे। मुसलमानों, नबी तो ये चाहते हैं कि इबादत में भी यहूदियों की मुशाबिहत ना हो। आज हम गुनाहों में यहूदियों की मुशाबिहत कर रहे हैं। 31st नाइट के नाम पर हम यहूदियों की मुशाबिहत में गाने बाजे को आम कर रहे हैं, रक्स की महफिलें सजाई जा रही है, डांस पार्टियां अरेंज की जा रही है, डिस्को और कसिनो में मुसलमान जा रहा है, कैबरे में मुसलमान जा रहा है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बे क़यामत में एक कौम ऐसी होगी कि जिनके चेहरों को अल्लाह खिंजीर और बंदरों की शक्ल में तब्दील कर देगा, जिनके चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे, बंदरों की शक्ल में तब्दील हो गए, खिंजीरों की शक्ल में तब्दील हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर क्या वो कुरान को मानने वाले नहीं होंगे? क्या आपको रसूल नहीं मानते होंगे? क्या खुदा को रब नहीं मानते होंगे? क्या अल्लाह को अपना माबूद नहीं मानते होंगे? मेरे आका ने फरमाया, वो अल्लाह को अपना माबूद भी मानते होंगे, वो मुझे खुदा का रसूल भी मानते होंगे, वो कुरान को अल्लाह की किताब भी मानते होंगे। हुजूर, फिर उनका जुर्म क्या होगा, उनका पाप क्या होगा जिसके नतीजे में उनके चेहरे बंदरों की तरह, खिंजीरों की तरह कर दी जाएंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया, उनका जुर्म ये होगा कि वो मज़ामीर यानी गाने बाजे से मोहब्बत करने लग जाएंगे। आज देखिए, कौम का बच्चा बच्चा गाने बाजों से मोहब्बत कर रहा है। आज घर की औरतें घर में खाना पकाते पकाते अपने कानों में हेडफोन ठूस कर गाने सुनने पर मजबूर है, और नहीं गाने तो सामने सीरियल चल रहे हैं टीवी पर, और वो खाना पकाते हुए सीरियल देख रही है। आज ऑफिसों में म्यूजिक आम हो चुकी है। अब तो लोग जब अपने रिसेप्शन को अरेंज करते बड़ी बड़ी होटलों में, तो उसमें भी हल्की सी आवाज में म्यूजिक चलता रहता है। यानी मुसलमान खा रहा है तो म्यूजिक के अंदर, मुसलमान सो रहा। कितने मुसलमान ऐसे हैं म्यूजिक सुने बगैर उन्हें नींद नहीं आती, वो रात में म्यूजिक गाने ऑन करके अपने तकिए पर मोबाइल रखते हैं और फिर लेटते हैं, फिर उनको गाने सुनते सुनते कब नींद लग जाती है खबर नहीं। पता चला मुसलमानों का सोना म्यूजिक में, मुसलमानों का जागना म्यूजिक में। और आज तो आलम ये है, मुसलमानों का ये तसव्वुर कि हमारे घर की कोई शादी ऐसी है ही नहीं जो बगैर गाने बाजे के हो जाए।
हमारे घर का कोई रिसेप्शन ऐसा नहीं है जो बगैर गाने बाजों के हो जाए। आज गाने बाजों को आम कर दिया गया, शराब नोशी को आम कर दिया गया, जुए को आम कर दिया गया, जिना को आम कर दिया गया, हराम कारियों को आम कर दिया गया, खुराफत को आम कर दिया गया। और फिर मुसलमानों के अंदर ये तसव्वुर कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है। बड़ी माजरत के साथ मौलाना अपन तो सुन्नी है, जन्नत तो अपन के लिए बनी है। आज कौम का नौजवान ये कहता है, हमने सुना अपनी आंखों से, अपनी कानों से, मौलाना अपन तो सुन्नी है ना, जन्नत तो अपन के लिए बनी है। यारो हाँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, जन्नत सिर्फ सुन्नियों के लिए है। जन्नत सिर्फ सुन्नियों के लिए बनी है, इसलिए कि सुन्नियों का ये अकीदा है, सुन्नियों का ये अकीदा है कि जन्नत का खालिक खुदा है, तो जन्नत का मालिक मुस्तफा है। हम वो नहीं हैं जो नबी का कलमा पढ़ के कौम को अकीदा देते हैं नबी तो मजबूर है, नबी तो मजबूर है, नबी तो किसी की शफात नहीं कर सकता, नबी तो अपनी बेटी की शफात भी नहीं कर सकते। हम वो नहीं हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी के बारे में ये अकीदा रखते हैं। हम तो वो हैं जिनके अकीदे की खम्माजी इस सदी के मर्द कलंदर ने, जिसको दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है, उस मर्द कलंदर ने दुनिया को पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। अरे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अशरफी दूल्हा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है, नबी तो नबी है, नबी की आल चाहे तो जन्नत को तकसीम कर सकती है, नबी की आल अगर चाहे। और ये कहने का हक तो इन्हीं लोगों को है ना, क्या क्या जन्नत हमारे बाप की जाती है। ये कहने का हक किसको? तुझे, मुझे है। ये कहने का हक तो इन्हीं लोगों को है ना कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है। ये जन्नत को बांटने वाले लोग हैं, लेकिन बावजूद इनके खानदान का तकवा क्या रहा है वो कभी मैं अर्ज करूंगा। जन्नत को बांटने वाले होने के बावजूद हर वक्त खशियते रब्बानी का गलबा इन पर रहा है, हर वक्त अल्लाह के खौफ में तड़पते और बिलखते हुए नजर आए। लेकिन मैं कभी फिर अर्ज करूंगा, अभी मैं अर्ज कर रहा हूं, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी मजबूर नहीं है, मुख्तार कुल है। चलते चलते अर्ज कर दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मुसल्ले इमामत पर है, सुभान अल्लाह, और नबी के पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। वो नमाज भी कितनी अजीम है, जिसका इमाम इमामुल अंबिया था, जिसका इमाम नबियों का सुल्तान था। रिवायतों में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालते नमाज में अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर ने हालते नमाज में अपने कदम को आगे बढ़ाया, फिर कुछ देर के बाद अपने कदम को पीछे ले लिया। नमाज खत्म हुई, सहाबा ने अर्ज किया, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हमारी जाने माँ बाप कुर्बान। हुजूर हालते नमाज में आपने कदम बढ़ाया था, सबब क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नमाज के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी निगाहों के सामने जन्नत लाकर रख दी थी। हुजूर फरमाते, मैंने उसी वक्त, बुखारी की हदीस है, सारे हवाले में दे सकता हूँ वक्त लेकिन मुख्तसर इसलिए किताबों के नाम, रावियों के नाम और अरबी मतन को छोड़ते हुए तर्जमे पर इक्तिफा कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते, मैंने नमाज के दौरान अपने कदम को बढ़ाया तो मेरा वो कदम जन्नत में पहुँच गया। हुजूर फरमाते, जो ही मेरा कदम जन्नत में पहुँचा तो मैंने देखा कि सामने जन्नती अंगूर के खुशे, जन्नती अंगूर मुझे नजर आए। मेरे दिल ने चाहा कि तोड़ूं और तुमको पेश करूं, लेकिन फिर मुझे गैरत आई और मैंने अपने कदम को पीछे कर दिया। मुसलमानों,
जो तसव्वुर दिया जा रहा है कि नबी मजबूर है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, अरे ये तेरा नबी होगा, मेरा नबी वो है नमाज में खड़ा है और कदम बढ़ाता है तो अगला कदम जन्नत में पहुंचता है। अब तवज्जो, अगर तू और मैं होता तो हुक्म लगता अमले कसीर का और नमाज फासिद हो जाती। तू और मैं होता तो अमले कसीर का हुक्म लगता और नमाज फासिद हो जाती। लेकिन नबी बता रहा है कि नबी का खड़ा रहना जिस तरीके से इबादत है, नबी का चलना भी उसी तरीके से अल्लाह की इबादत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान को जब दूसरों ने पेश किया तो उसका मतलब यूं बिगाड़ कर पेश किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मुमकिन है अगर तू और मैं होता तो हमारे एक कदम में तो जन्नत नहीं आती ना, हमारे एक कदम के बढ़ने पर तो जन्नत नहीं आती, मुमकिन दूसरा कदम डालते, तीसरा कदम डालते, नतीजतन अमल कसीर का हुक्म, नतीजतन अमल कसीर का हुक्म लगता। लेकिन ये नबी की नमाज है, जैसे नबी का खड़ा रहना अल्लाह की इबादत है, नबी का चलना भी अल्लाह की इबादत है। मेरा नबी वो है जिसका सोना भी अल्लाह की इबादत है। इसीलिए तो बड़े से बड़ा मुफ्ती जब सोकर उठता है, हाजत होती है कि वुजू करे तब नमाज पढ़े, हाजत होती है वुजू करे तब नमाज पढ़े। मेरा मुस्तफा बिस्तर इस्तिराहत को छोड़कर खड़ा होता है, वुजू की हाजत नहीं होती, इमामत के मुसल्ले पर जलवा फरमा हो जाता है। इसलिए कि जिस तरीके से नमाज में खड़ा रहना मुस्तफा का अल्लाह की इबादत है, उसी तरीके से मुस्तफा का सोए रहना भी अल्लाह की इबादत है। कि मुस्तफा ने फरमाया हमारी आंखें सोती है, दिल जागता है। अब यहाँ पर हुजूर की शान को कैसे घटाएंगे? तवज्जो तवज्जो। इन लोगों ने जब तशरीह की तो तशरीह ये की कि नहीं नहीं नहीं, जन्नत नहीं थी हुजूर के सामने, जन्नत नहीं थी हुजूर के सामने, जन्नत की तस्वीर अल्लाह ने ला कर रखी थी। अब तवज्जो, अगर इनके शेखुल हदीस के सामने हम एक आम के बागीचे की तस्वीर फोटो लाकर रख दे तो शेखुल हदीस साहब आम तोड़ेंगे उसमें से? जवाब दे। अंगूर का बाग और उसकी फोटो रख दी, अंगूर तोड़ेंगे? क्यों? क्योंकि ये मौलाना भी जानते हैं कि ये तस्वीर है, इससे अंगूर तोड़े नहीं जाते। मुस्तफा ने फरमाया मेरे जी ने चाहा कि अंगूरों को तोड़ लो। गोया मुस्तफा बता रहे कि मुझे मुगालता नहीं हुआ कि तस्वीर थी और मैं जन्नत समझ के आगे बढ़ा। अगर ऐसा अकीदा रखो कि नबी को मुगालता हुआ, आपके ईमान का जनाजा उठ जाएगा। भाई नबी को मुगालता हो तो फिर बचता कौन है? ये नबी का मुगालता नहीं था, ये नबी की अजमत थी कि एक कदम के बढ़ाने पर मुस्तफा जन्नत में पहुंच जाते। तवज्जो, एक बात और याद आई, मैं चलते चलते अर्ज कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में, अब नमाज में मेरे आका ने मुस्कुरा दिया, हुजूर ने मुस्कुरा दिया। नमाज मुकम्मल हुई, सहाबा ने अर्ज किया मेरे आका क्या सबब है कि हम आपको हालत नमाज में मुस्कुराता हुआ देख रहे थे? अब तवज्जो, मैं इस तरीके से नमाज के लिए खड़ा हूँ, मेरे सामने किबले की सिमत है और नमाजी पीछे है। अगर मैं नमाज में हंस भी दूं, मुस्कुरा भी दूं, मेरे दांत जाहिर भी हो जाए, पीछे खड़े रहने वाले मुक्तदियों को खबर होगी। क्यों? क्यों? इसलिए कि पिछली सफ में खड़े रहने वालों को इमाम का चेहरा, लेकिन सहाबा फरमाते हमने हुजूर का मुस्कुराना देखा। गोया अकीदा दे रहे हैं कि हम नमाज में भी झुक झुक कर नबी के चेहरे को देखते थे, हम झुक झुक कर नबी के, इसलिए कि वो किसी और की नमाज है जिसमें नबी का तसव्वुर आए तो नमाज बातिल होती है। ये सहाबा की नमाज है, जब तक नबी के चेहरे को ना देखे इनकी नमाज नहीं होगी।
हुजूर ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर क्या सबब है, हमने आपको मुस्कुराता देखा। तो मेरे आका फरमाते हैं, और ये जो नमाज थी ना ये मैदान बद्र की थी, चूंकि वक्त नहीं कि सारा वाकया पेश करूं, निचोड़ आपके सामने रस कर रहा हूं। ये फातिह बद्र की हैसियत से जब हुजूर ने इमामत फरमाई तब का ये वाकया है। हुजूर फरमाते हुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए, मेरे गुलामों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया था, और वो मुसलमानों के साथ शाना बशाना कुफ्फारों से लड़ते रहे। और जब लड़ाई मुकम्मल हुई, अल्लाह ने मेरे गुलामों को फतह और नुसरत अता फरमाई। तो उसके बाद जिब्रील फरिश्तों समेत आसमानी दुनिया पर लौटने लगे। तो रिवायतों में आता है, बुखारी शरीफ की अल्फाज है कि जिब्रील जब आसमान की तरफ लौटे तो उनके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खुला, उनके लिए आसमान का दरवाजा, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तुम आ तो रहे हो, लेकिन ये बताओ क्या मेरे महबूब से इजाजत लेकर आए। अर्ज किया मालिक भेजा था जिस मकसद के लिए, मकसद पूरा हो गया, मैं आ गया। इरशाद हुआ नहीं, मेरा महबूब जब इजाजत दे फिर पलटना। जिब्रील इसी कैफियत में मेरे पास वापस इजाजत के लिए पलटे। जिब्रील की इस कैफियत को देखकर हालत नमाज में मैंने मुस्कुरा दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस नबी के हम मानने वाले हैं जिसको अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया है, जिसको अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक बनाया है, जिसको अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया है। अगर चाहते हो कि जन्नत में दाखिला मिल जाए तो अमल के मैदान में उतर जाओ और नबी के इश्क के पैगाम को बुलंद करो। अगर नबी की मोहब्बत में जीने मरने का हौसला आ जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, आखिरत में भी बेड़ा पार होगा। लेकिन रुकते रुकते अर्ज करूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं कि क्या सब नबी से इश्क रखते हैं? माशाअल्लाह, ये तीनों गली के बैठने वालों के दोनों हाथ बुलंद, अल्लाह सबके हाथों को बुलंद होता हुआ कबूल करे। और नबी की मोहब्बत में हाथ बुलंद करने वालों को अल्लाह दोनों जग की बुलंदी अता फरमाए, दोनों जहान की बुलंदी अता फरमाए। अब तवज्जो, सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं, सब हुजूर से प्यार करते हैं। हुजूर की इश्क की दलील क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब इस मजमे में कितने ऐसे लोग होंगे जो बगैर ईशा पढ़े यहाँ बैठे होंगे और जलसे के बाद भी ईशा नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा है तो मुसलमानों तुम्हारा बैठना बेकार है, तुम्हारा इस महफिल में आना बेकार है। इसलिए कि जो जितना बड़ा आशिक रसूल होगा वो उतना ही बड़ा नमाजी होगा। आज नमाजों को कज़ा करके कोई इश्क रसूल का दावा करे, उससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। आज बड़ी माजरत के साथ मुझे अमान दे आप भी, अहले मिंबर भी, तो अर्ज करूं, आज हमने सारा इश्क रसूल नारा बुलंद करने में समझ लिया। जो जितनी बुलंद आवाज से नारा लगाए ये उतना बड़ा आशिक रसूल है, ये उतनी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। आज बड़ी माजरत के साथ जुलूस के अंदर रंग बिरंगी पट्टियों को बांधकर मुसलमान निकल रहा है और ऐसे अजीबो गरीब नारे लगते हैं, अल अमान वल हफीज, एक दूसरे के ऊपर उछल कूद होती है, पानी की बोतलें के बोतलें ढक्कन खोलकर उंडेल दी जाती है, पानी का इसराफ होता है, नमाज़ें कज़ा की जाती है, बेजान नारे लगाए जाते हैं, निगाहों को गंदा किया जाता है, निगाहों का ज़िना किया जाता है, बेपर्दगी आम होती है। और तसव्वुर ये है कि ये अमल करके हम इश्क़ रसूल का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो जितना बड़ा आशिक रसूल होगा वो उतना बड़ा नमाजी होगा, वो उतना ही सुन्नतों का पाबंद होगा। बड़ी माजरत के साथ आज हमारी बहनों को भी बेपर्दगी का भूत ऐसा सवार हो गया है कि ये सर्वे हैं, सर्वे करने वालों ने हमें बताया है कि मौलाना जो खवातीन आम जिंदगी में बुर्के पहनती है, वो खवातीन भी जब किसी की शादी अटेंड करती है तो बुर्का उतार के जाती है। किसी के रिसेप्शन में जा रही हैं,
रिश्तेदार की किसी प्रोग्राम में जा रही है तो अपने बुर्के को अपने घर ही पर तज कर जा रही है। क्यों मेरी बहनों? इसलिए कि तुम्हारे कलर किए हुए बालों की नुमाइश हो जाए, इसलिए कि तुमने कितना कीमती लिबास और कितना आला फैब्रिक पहना है उसका दिखावा कर दिया जाए, या तुमने 4000 का जो मेकअप ब्यूटी पार्लर से किया है उसका दिखावा कर दिया जाए। ऐ मुसलमानों, हुस्न की नुमाइश ये तुम्हारा असल जेवर नहीं है, बल्कि हुस्न को शरीयत के पर्दे में छुपा लेना ये तुम्हारा असल हुस्न है, ये तुम्हारी असल जीनत है, ये तुम्हारी असल बुलंदी है, असल उरूज है। क्या आपको नहीं पता वो सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा जिनकी गुर्बत का आलम ये था, जिनकी फाका कशी का आलम ये था कि तन पर एक जोड़ा था और पूरे वजूद को बेहैसियत नकाब हिजाब छुपाने के लिए एक छोटी चादर मौजूद थी। और चादर की किल्लत का आलम ये था कि सर अगर छुपाती तो पैर खुल जाते थे, पैर अगर ढांपती तो सर खुल जाता था। नतीजतन सैयदा राबिया अपने घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, इसलिए कि मेरे पास मुकम्मल हिजाब करने के लिए बड़ी चादर नहीं है। चादर की किल्लत और चादर इतनी छोटी है कि पैर छुपाओ तो सर खुल जाए, सर छुपाओ तो पैर खुल जाए, बाहर नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन अशद जरूरत के तहत, किसी खास जरूरत के तहत आपने इरादा किया कि मुझे घर से जाना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। तो आपने इंतजार किया रात की तारीकी का कि जब रात हो जाए तो लोगों की आमद और रफ्त बंद हो जाती है, और जब लोग आने जाने को बंद कर दे तो इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं इस रास्ते से निकलकर अपनी जरूरत पूरी करूंगी, जो मकसद है वो पूरा करूंगी, फिर लौट आऊंगी। सैयदा राबिया उसी छोटी सी चादर को ओढ़कर अपने घर के झरोके से झांक कर मुंतजिर है लोगों की आमद और रफ्त बंद हो जाए तो बाहर निकलूं। जब आपको तसल्ली हुई कि लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, लोग सो गए हैं, तो आप डरते हुए चुपके अपने घर से बाहर निकली। और अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि सामने से एक शख्स, एक गैर मर्द आता हुआ नजर आया। जो ही आपने गैर मर्द को आता हुआ देखा तो बेकरार हो गई, बेचैन हो गई, जुबान से जुमला अदा हुआ, या अल्लाह मेरा हिजाब, या अल्लाह मेरी पर्देदारी, या अल्लाह मैं कहीं बेपर्दगी का शिकार ना हो जाऊं। इसी कश्मकश में है कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, मैं कैसे अपने आप को छुपाऊं, मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। इसी कैफियत में इधर उधर बेकरारी के आलम में देखने लगी तो आपने देखा कि सड़क के किनारे पर एक ढलान है। आपने अपने पर्दे को बचाने के लिए सड़क की उस ढलान की तरफ छलांग लगा दी। आप उछल कर उस ढलान की तरफ चली गई और नीचे बैठकर छुप गई। मकसद ये कि इस गैर मर्द की नजर मुझ पर न पड़े। वो आदमी जब वहां से रुखसत हो गया तो सैयदा राबिया बड़ी मुश्किल से कोशिश करके उस ढलान से ऊपर होते हुए सड़क पर आई, रास्ते पर आई तो आपने देखा कि हाथ की हड्डी टूट चुकी है। हाथ की हड्डी टूट चुकी है, मगर कुर्बान जाए जुबान पर जुमला था, अल्लाह तेरा शुक्र है, हड्डी तो टूट गई लेकिन मेरा पर्दा सलामत रहा। हड्डी टूट गई, मेरा हिजाब सलामत रहा। मुसलमानों, ये उस इस्लाम की बेटी की कैफियत है जिसके पास तन छुपाने के लिए एक जोड़ा मौजूद और एक चादर मौजूद थी। आज इस्लाम की बेटियों, तुम्हारी अलग अलग फैब्रिक के अलग अलग हिजाब तुम्हारे पास मौजूद है, इसके बावजूद तुम बेपर्दगी का शिकार हो रही हो। और नाजुक सा बदन रखने वाली औरतों, तुम्हारी नजाकत का तो आलम ये है कि गर्मियों के दिन में किचन में ज्यादा देर रुकना तुम पर भारी हो जाता है। तुम हाय हाय करती हो, मई की गर्मी में तुम बेकरार हो जाती हो। थोड़ा सा पसीना बदन पर बह पड़े तो तुम बेकरारी का और बेचैनी का मुजाहरा करती हो। क्या तुम्हें नहीं याद कि इसी
बेपर्दगी की बुनियाद तुम्हें जहन्नम के अंगारों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तुम्हारी आग में दोज़ख के शोले भड़काए जाएंगे। वो नाजुक सा बदन जो मई की गर्मी को बर्दाश्त ना कर सके, मुझे बताओ फिर दोज़ख की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? जहन्नम के अंगारे और दोज़ख के भड़कते हुए शोलों को कैसे बर्दाश्त करोगे? और बड़े ताज्जुब की बात है, आज कौम का मुसलमान, आज इस्लाम के कई बेटे ऐसे हैं जो अपनी बीवियों की बेपर्दगी पर राजी है, अपने साथ अपनी बीवियों को बेपर्दगी के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए, पार्टियों में, फंक्शन में, रिसेप्शन में ले जा रहे हैं फखरिया तौर पर। और कितने वो नाहंजार हैं जो अपने व्हाट्सएप की डीपी पर अपने साथ अपनी बीवी की फोटो लगाकर सेट करके लोगों के सामने नुमाइश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हदीस आपके सामने पेश करूं और गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। ओ अपनी बीवियों की, अपनी घर की बच्चियों की और बहनों की बेपर्दगी पर राजी रहने वालों, सुनो, हदीस में फरमाया गया जो मर्द अपनी घर की औरतों की बेपर्दगी पर राजी रहे, ऐसा मर्द दयूस है। और दयूस की जब वजाहत शारिहीन करते हैं तो फरमाते दयूस वो है जिसका खुदा ना फर्ज कबूल करे, ना नफल कबूल करे, ना रोजा कबूल करे, ना हज कबूल करे, ना उम्रे कबूल करे। कितने हाजी साहिबान ऐसे हैं जिनके घर की बहुएं बेपर्दगी का शिकार है। कितने हाजी साहिबान हर साल उम्रे कर रहे हैं लेकिन उनके घर की बच्चियां बेपर्दगी के साथ मॉल में घूम रही है, थिएटर में बेपर्दगी के साथ जा रही है और वो हज पे हज, उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं। याद रखो, हदीस की रोशनी में अगर तुम अपने बच्चियों की बेपर्दगी पर राजी हो, खुदा ना तुम्हारे हज को कबूल करे ना तुम्हारे उम्रे को कबूल। आओ इस्लाम की तरफ। आज की ये मुबारक बस जो इन उलमा की क़यादत में, इन मशाइखीन की सियादत में सजाई गई, ये भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, ये दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा करने के लिए, ये जिंदगी में इस्लामी इनकलाब पैदा करने के लिए है कि मुसलमानों उठो, बहुत हो गया यहूदियों की पैरवी, ईसाइयों के नक्शे कदम पर चलना बहुत हो गया, अब उठो, शाना बशाना नबी के नक्शे कदम पर चलना शुरू करो। गौसे आजम का सिर्फ नारा लेना, लंगर पका के खिला देना काफी नहीं होगा जब तक कि सीरत गौसे आजम पर अमल नहीं करेगा। मखदूम पाक का खालिस चिराग रोशन कर लेना काफी नहीं होगा जब तक कि मेरे मखदूम की सीरत पर अमल नहीं करेंगे। आज चलते चलते पैगाम दे दूं, लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग वलियों से क्यों जुड़ते हैं? ये सुन्नी लोग कभी इस वली के यहाँ, कभी उस वली के यहाँ, कभी उस वली के यहाँ, आखिर इन वलियों के पास जाने से क्या मिलता? मखदूम पाक की सीरत से मैं आपको जवाब देता चलूं। दुनिया कह रही है वलियों की चौखट से क्या मिलता है? अरे इंसान तो इंसान है, मेरे मखदूम की बारगाह में आओ तो पता चलेगा मखदूम की सोहबत में रहने वाला तोता भी हाफिज कुरान बन गया था। दुनिया को पैगाम दिया गया इंसान तो इंसान है, अगर परिंदे भी गुलामी इख्तियार कर ले तो खुदा उन्हें हाफिज कुरान बनाता है। अरे वलियों की चौखट से, मेरे मखदूम की चौखट से जब तोते को इतना फैज मिला, बिल्ली को इतना फैज मिला कि आने वालों की तादाद आने वालों से पहले बता देती थी। बिल्ली को इतना फैज मिला, तोते को इतना फैज मिला, तो फिर हम इंसानों को, गुलामों को कितना फैज मिलेगा? इसलिए मुसलमानों, जरूरत इस अम्र की है कि हम पलटकर अपने नबी की सीरत को अपनाएं,
अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व हुवा तव्वाबुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कुछ ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं।